आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की जो बुक है, अपनी न्यू टेक्स्ट बुक है पूर्वी, उसकी सेकंड यूनिट है फ्रेंडशिप, दोस्ती। उसका थर्ड लेसन द चेयर। चेयर जो है वो है एक कुर्सी की कहानी या एक किस्सा, मानिए एक ऐसी घटना जिसमें एक जादुई चेयर जो है, एक जादुई कुर्सी जो है, वो एक बच्चे की मदद करती है ये जानने में कि कौन उसका असली दोस्त है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। लेट अस, आइए हम डू दीज एक्टिविटीज, इन गतिविधियों को करते हैं बिफोर वी रीड, इससे पहले कि हम पढ़ें। पहली एक्टिविटी है राइट 2 वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। राइट 2 वर्ड्स, 2 शब्द लिखिए, दैट कम टू योर माइंड, जो आपके दिमाग में आते हैं, व्हेन यू थिंक, थिंक यानी सोचना, जब आप सोचते हैं, ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के बारे में। यानी कि जब कभी भी आप दोस्ती के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन से 2 शब्द आते हैं। नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप फ्रॉम द ग्रिड गिवन बिलो। नाउ, अब फाइंड सम मोर वर्ड्स, कुछ शब्दों को ढूंढिए, दैट आर रिलेटेड, जो संबंधित हैं, टू फ्रेंडशिप, दोस्ती से, फ्रॉम द ग्रिड, ग्रिड है जाल, ग्रिड का मतलब होता है जाल, जहां पर सीधी और दाएं बाएं जाने वाली लाइनें एक दूसरे को काटती हैं। गिवन बिलो, नीचे दिया गया है। यहाँ पे देखिए उसने ABCD से बना हुआ एक ग्रिड दिया है, तो वो कह रहा है इस ग्रिड के अंदर से आपको छांटने हैं। यू कैन ऑल्सो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, आप यू कैन सर्च, आप ढूंढ सकते हैं शब्दों को। कैसे? हॉरिजॉन्टली होता है दाएं से बाएं और वर्टिकली होता है ऊपर से नीचे। देयर आर 8 वर्ड्स, कितने शब्द है? देयर आर 8 वर्ड्स, यहां पर कितने शब्द दिए हैं उसने? 8 शब्द, यानी इस ग्रिड के अंदर आपको 8 शब्द छांटने हैं। 1 वर्ड हैज बीन मार्क्ड एज एन एग्जाम्पल, एक शब्द जो है, यानी 8 में से एक शब्द जो है उसने उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल होता है उदाहरण के तौर पर, आपको दे दिया है। देखिए उसने एक पिंक कलर की लाइन से हेल्पफुल शब्द दिया है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज बीन गिवन इन बोल्ड, जो 8 शब्द आपको बनाने हैं उनमें से प्रत्येक का पहला शब्द, फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर, हैज बीन गिवन इन बोल्ड लेटर, गहरे अक्षरों में, बोल्ड लेटर यानी गहरे अक्षरों में दिया गया है। देखिए इसमें से आपको इस ग्रिड में से 8 शब्द बनाने हैं। पहला शब्द उसने दे दिया है पिंक कलर की लाइन से, देखिए अंडरलाइन कर हेल्पफुल। अब आपको 8 शब्द बनाने हैं जो दोस्ती से संबंधित हों। तो देखिए पहला बनता है लाफ्टर, जब किसी से अपनी दोस्ती होती है तो हम उसके साथ हंसते हैं, बोलते हैं, ठीक है। एक उसने दिया है हेल्पफुल, दूसरा हमने बनाया लाफ्टर। तीसरा शब्द है होप, दोस्ती में हम एक दूसरे से उम्मीदें रखते हैं, ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा शब्द है ट्रस्ट, दोस्ती में विश्वास होता है। 5वां शब्द है सपोर्ट, दोस्ती में एक दूसरे की मदद की जाती है, सहायता दी जाती है। 6वां शब्द है केयरिंग, एक दूसरे की परवाह की जाती है। 6वां शब्द हो गया है। 7वां है लविंग, दोस्ती में एक दूसरे को हम बहुत प्यार करते हैं। और 8वां शब्द है लॉयल। इस तरीके से ये 8 शब्द हमारे बन जाते हैं। उसने कहा था इस ग्रिड में से आपको 8 शब्द बनाने हैं। एक शब्द उसने दे दिया था हमें हेल्पफुल, सेकंड हमने बनाया लाफ्टर, थर्ड बना होप, फोर्थ बना ट्रस्ट, 5th सपोर्ट, 6th लॉयल, 7th केयरिंग और 8th लविंग। ये 8 शब्द है जो हमारी दोस्ती से संबंधित होते हैं। अब आते हैं हम सेकंड एक्टिविटी पर। Fill in the blanks to complete the word which means the same as friend or friends with the help of the meaning. Fill in the blanks, रिक्त स्थानों, ब्लैंक्स होते रिक्त स्थानों में भरिए
टू कंप्लीट द वर्ड्स, और शब्दों को पूरा कीजिए। विच मीन्स अर्थ, जिनका अर्थ होता है द सेम एज फ्रेंड, जैसे कि दोस्त, और फ्रेंड्स बहुत सारे दोस्त, विद द हेल्प ऑफ मीनिंग, यानी कि आपको वन वर्ड में उस शब्द का आंसर देना है। एक तरीके से वन वर्ड है जो उसने 4 दिए हैं हमें। पहला उसने दिया है ए पर्सन विथ whom यू डू एक्टिविटीज टुगेदर, एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप गतिविधियां करते हैं। तो इसके लिए उसने देखिए ब्लैंक छोड़े हैं और आपको वर्ड भरना है। तो ये शब्द बन रहा है पार्टनर। ऐसा इंसान कौन होगा? पार्टनर। पहली स्पेलिंग किसकी है? पार्टनर की। दूसरा है एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स। इनफॉर्मल अनौपचारिक, जो हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर लेते हैं, अनौपचारिक भाषा में शब्द जो दोस्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द क्या है? बडीज। पार्टनर की स्पेलिंग देखिए PARTNER, पार्टनर। और सेकंड शब्द बन रहा है बडीज, BUDDIES, बडीज। थर्ड देखिए अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ, एक इंसान जिसके साथ आप बहुत सारा समय बिताते हैं। तो यहाँ ये स्पेलिंग बन रही है कंपेनियन, COMPANION, कंपेनियन। फोर्थ देखिए चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल, वो बच्चे जो आप ही की क्लास में होते हैं जब आप स्कूल में होते हैं। तो वो कौन होते हैं? हमारे क्लासमेट्स। क्लासमेट्स की स्पेलिंग होगी CLASSMATES। देखिए 4 स्पेलिंग जो हैं, पार्टनर, बडीज, कंपेनियन और क्लासमेट्स, ये चारों स्पेलिंग जो हैं जब हम आगे लेसन रीड करेंगे तो उसमें ये चारों शब्द इस्तेमाल हुए हैं, इनकी स्पेलिंग्स आई हैं लेसन में। थर्ड एक्टिविटी है देयर आर सो मैनी वर्ड्स फॉर फ्रेंड्स, बहुत सारे शब्द हैं जो दोस्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ फ्रेंड इन योर ओन लैंग्वेज, ओन लैंग्वेज आपकी अपनी भाषा, आप अपनी भाषा में अपने दोस्त को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। देखिए पाठ शुरू होने से पहले उसने आपको 3 एक्टिविटियां दी हैं। पहले ग्रिड में से आपको 8 वर्ड्स छांटने हैं जो फ्रेंडशिप से रिलेटेड हैं। सेकंड उसने 4 वन वर्ड पूछे हैं जो दोस्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। और थर्ड एक्टिविटी में उसने आपसे पूछा है कि आप अपनी भाषा में अपने दोस्त को क्या कहते हैं। अब यहां से हमारा पाठ शुरू होता है। लेट अस रीड, आइए हम पढ़ते हैं। देखिए एक बहुत अच्छी कहानी है मारियो की। एक लड़का है, देयर वॉज ए बॉय कॉल्ड मारियो हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था, कॉल्ड मारियो, जिसका नाम क्या था? मारियो, उसे मारियो बोलते थे। हु लव्ड, जो बहुत प्रेम करता था, टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त होने का, मतलब उसे बहुत प्रेम था कि उसे बहुत सारे दोस्त हों, उसके बहुत सारे दोस्तों के बीच में रहना अच्छा लगता था। ही शोड ऑफ ए लॉट, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मैनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल। शोड ऑफ, देखिए यहां पर उसने दिया है शॉर्ट ऑफ का आपको बूस्टेड, बूस्टेड यानी बहुत बड़ी शेखी बजाना, डींग हाँकना या दिखावा करना। तो वो कह रहा है ही शोड ऑफ, वो दिखावा करता था बहुत ज्यादा। ऑलवेज टॉकिंग, हमेशा बात करता था। अबाउट, किसके बारे में? हाउ मैनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल, कि उसके स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं। एंड नाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विथ एवरीवन, फ्रेंडली होता है दोस्ताना। और हाउ, और किस तरीके से वो सभी के साथ, पूरा दोस्ती के साथ व्यवहार करता है। यानी कि मारियो को दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता था और वो हमेशा ये कहता था कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं और वो उनके साथ रहना अच्छा लगता है। वन डे, एक दिन, हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, उसके ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी ने उससे कहा, मारियो आई बैट यू अ फ्रूट चाट। बैट होता है शर्त लगाना, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं एक फ्रूट चाट की, यानी फलों का बना हुआ चाट खाने की शर्त लगाता हूं। यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव। यू डोंट हैव, तुम्हारे पास नहीं है, एज मैनी फ्रेंड्स, इतने सारे दोस्त, एज यू थिंक यू हैव, जितना कि तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास है।
यानी उसके दादाजी, वो पूरे दिन दोस्तों के बारे में बात करता, बड़ी बड़ी डींग हाँकता। तो उसके दादाजी ने कहा कि मैं तुमसे एक फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूं कि तुम्हारे पास उतने दोस्त नहीं हैं जितने की तुम सोचते हो। आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियन और पार्टनर। मैं श्योर होता है, बिल्कुल मुझे पक्का विश्वास है, मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे, आर नथिंग, कुछ भी नहीं है, मोर देन, बस इतना है, कंपेनियन, कंपेनियन वो जिनके साथ हम समय बिताते हैं, और पार्टनर जिनके साथ हम काम करते हैं। ये दोनों जो वर्ड हैं वो आपके वन वर्ड में एक्टिविटी सेकंड में आए हैं। तो वो आपके क्या है, वो मारियो से कहते हैं कि वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, उनके साथ तुम समय बिताते हो और उनके साथ कोई काम करते हो, बस इतना ही है, वो दोस्त नहीं है। मारियो एक्सेप्टेड द बैट रेडिली, रेडिली बिना किसी परेशानी की, एक्सेप्टेड स्वीकार कर ली, मारियो ने बिना किसी परेशानी के इस शर्त को स्वीकार कर लिया। हाउएवर, हालांकि, he was not sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not. हालांकि he was not sure, उसे पक्का पता नहीं था, how he could test, कि वो कैसे परीक्षा लेगा, whether his schoolmates were real friends or not, कि उसके स्कूल में पढ़ने वाले जो उसके सहपाठी हैं वो उसके असली दोस्त हैं या नहीं, क्योंकि उसने दादाजी से तो कह दिया कि उसके पास बहुत दोस्त हैं और दादाजी से शर्त भी लगा ली, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि पता कैसे करूंगा कि वो मेरे दोस्त हैं। सो ही, इसलिए उसने आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प, अपने दादाजी से मदद मांगी कि आप बताइए कैसे पता करूं। ही सजेस्टेड, तो उसके दादाजी ने सजेस्टेड होता सुझाव दिया। आई हैव एग्जैक्टली वॉट यू नीड, मेरे पास वास्तव में वो चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत है। इट्स इन द एटिक, एटिक होती है अटारी, जो दराज दीवार में बनी हो, अटारी हो ऊपर छत पर, छत के पास, उसको कहते हैं। तो वो कह रहा है वो चीज जिसकी तुम्हें जरूरत है वो कहाँ रखी है, अटारी पर। वेट हियर अ मिनट, वेट इंतजार करो यहाँ 1 मिनट का। ग्रैंडपा लेफ्ट, दादाजी वहां से चले गए। Soon returning as though carrying something in his hand, और जल्दी ही रिटर्निंग वापस आए, कैरिंग साथ में क्या लेकर आए, समथिंग इन हिज हैंड, अपने हाथ में कुछ लेकर। बट मारियो कुड सी नथिंग देयर, लेकिन मारियो को उनके हाथ में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि वो इस तरीके से रहे थे कि उनके हाथ में कोई चीज है, लेकिन मारियो को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। टेक इट, इसे लो। इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, ये बहुत स्पेशल खास कुर्सी है। एज इट्स इनविजिबल, इनविजिबल होता है जो दिखाई नहीं देती, अदृश्य। उसने कहा कि ये अदृश्य कुर्सी है, यानी कि उसके दादाजी ने उसे क्या दी, एक अदृश्य कुर्सी, तभी तो मारियो को दिखाई नहीं दी। इट्स रैदर ट्रिकी टू सिट ऑन इट, ट्रिकी होता है मुश्किल, रादर होता है बल्कि, इस पर बैठना बहुत ही मुश्किल काम है। बट इफ यू टेक इट टू द स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, लेकिन अगर तुम इसे स्कूल ले जाओ और इस पर बैठ जाओ, देन, तब, द मैजिक विल वर्क, जादू काम करेगा। एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, और तुम ये कहने में समर्थ हो जाओगे कि कौन तुम्हारा असली दोस्त है। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट इसका जो लेसन का है वो कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक स्टोरी है, एक लड़का है मारियो जो बहुत लंबी लंबी फेंकता है, डींग हाँकता है कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं, उसको दोस्तों के साथ रहना पसंद है। तो उसके दादाजी उससे कहते हैं कि मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ एक फ्रूट चाट की कि तुम्हारे उतने दोस्त नहीं हैं जितने की तुम सोच रहे हो। और उस शर्त में ये होता है कि वो उसे एक अदृश्य कुर्सी देते हैं और कहते हैं कि इसे स्कूल ले जाओ और तुम इस पे बैठो, और जो अगर तुम इस पे बैठ जाते हो तो ये तुम्हें बता देगी कि कौन तुम्हारे असली दोस्त हैं। अब फर्स्ट सेक्शन के बाद उसने देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, लेट अस डिस्कस, आइए हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है,
मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मैनी फ्रेंड्स, स्टेट विदर ट्रू और फॉल्स। मारियो को इस बात पर प्राउड, गर्व था कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं। आप बताइए सच है या झूठ, सत्य है या असत्य। तो ये क्या है, ट्रू। ट्रू था कि उसे अपने बहुत सारे दोस्त होने पर प्राउड था। सेकंड देखिए, व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक। दादाजी ने अटारी में से क्या निकाला। तो उसका आंसर है चेयर, इनविजिबल चेयर। थर्ड देखिए, विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस। क्या मारियो को कोई चुनौतियां स्वीकार करनी पड़ी। तो ये हम जब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे उसमें हमें पता चलेगा। और फोर्थ है, विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक। क्या मारियो जादू का प्रयोग कर पाया। तो ये दो प्रश्न जो हैं ये हमें जब हम इस स्टोरी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तब उनका उत्तर हमें पता चलेगा। अब यहाँ से जो स्टोरी है उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। देखिए, अब हम आते हैं इस कहानी के सेकंड पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में मारियो को इनविजिबल चेयर दी जाती है और अब वो टेस्ट करना चाहता है कि कौन उसके दोस्त है। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड। डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय, जिसने अपना कोई पक्का निर्णय कर लिया हो। मारियो बहुत ही बहादुर और दृढ़ निश्चयी था। टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल। टुक उठा ली, द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर वो अनजान सी बिना दिखने वाली कुर्सी, एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल और स्कूल के लिए रवाना हो गया। एट ब्रेक टाइम, ब्रेक टाइम होता है जो आपके स्कूल में होता है लंच टाइम। तो जब लंच का समय हुआ, ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्किल। ही आस्क्ड उसने कहा, एवरीवन प्रत्येक को, टू फॉर्म अ सर्किल, सर्किल होता है गोला, कि गोला बना लो। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडिल ऑफ विथ हीज चेयर, और खुद उस गोले के बीच में खड़ा हो गया। मिडिल होता है बिल्कुल बीच में खड़ा हो गया, विथ हीज चेयर अपनी कुर्सी के साथ। नो बडी मूव, यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग। अमेजिंग होता है आश्चर्यजनक। नो बडी मूव, वो अपने दोस्तों से कह रहा है कि कोई भी हिलो मत। यू आर अबाउट टू सी, तुम देखने ही वाले हो, समथिंग अमेजिंग, कुछ जादुई, आश्चर्यजनक। देखिए यहां बता रहे हैं ना, मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर। ट्राइड होता है कोशिश करना। मारियो ने कोशिश की कुर्सी पर बैठने की। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, ही मिस्ड एंड फॉल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, यानी कि उसको कुर्सी दिखाई नहीं दे रही थी, मुश्किल थी उसे देखना। ही मिस्ड, वो चूक गया, एंड फेल स्ट्रेट, और सीधा गिरा, ऑन टू हिज बैक साइड, अपनी रीढ़ की हड्डी के बल, यानी कि वो सीधा धड़ाम नीचे गिर गया क्योंकि उसे कुर्सी दिखाई नहीं दी। हिज क्लासमेट्स हैड अ प्रिटी गुड लाफ, और उसके सहपाठी, कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी उसके ऊपर खूब हंस गए। वेट रुको, वेट रुको, जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, ही सेड, उसने कहा रुको रुको, बस थोड़ी सी, स्लाइट होती थोड़ी सी, टेक्निकल तकनीकी, प्रॉब्लम परेशानी, थोड़ी सी तकनीकी परेशानी हो गई है, रुको रुको। ट्राइंग अगेन, दोबारा कोशिश करता हूँ। उसके कहने का मतलब है कि उसे कुर्सी दिख नहीं रही, इसलिए वो ढंग से बैठ नहीं पाया, तो वो दोबारा कोशिश करता है। बट अगेन, लेकिन दोबारा। ही मिस्ड द सीट, दोबारा से उसे वो सीट दिखाई नहीं दी और चूक गया। कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर, और अब की बार लोग उसे फिर आश्चर्य से देखकर हंसने लग गए। मारियो वुड नॉट गिव अप, गिव अप होता है हार मानना, मारियो ने हार नहीं मानी। ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर एंड केप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड अनटिल, वो कोशिश करता रहा उस जादुई कुर्सी पर बैठने की और गिरता भी रहा, बार बार जमीन पर, ग्राउंड पर गिरता रहा, अनटिल तब तक, सडनली अचानक, ही ट्राइड अगेन एंड डिड नॉट फॉल, उसने दोबारा कोशिश की और अब की बार वो नहीं गिरा। दिस टाइम ही सेट, इस बार वो बैठ गया। हैंगिंग इन मिड एयर, और वो कैसा रहता जैसे झूल रहा हो हवा के अंदर, क्योंकि जादुई कुर्सी थी, दिखाई नहीं दे रही थी। देन ही फाइनली एक्सपीरियंस द मैजिक, और तब अंत में
एक्सपीरियंस्ड, उसने अनुभव किया जादू का, दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में उसके दादाजी बात कर रहे थे। लुकिंग अराउंड, चारों तरफ देखा। मारियो सा, मारियो ने देखा गुनीत, अस्मा एंड दीपा, 3 ऑफ हिज बडीज, यानी उसके 3 दोस्त जो थे, गुनीत, अस्मा और दीपा। होल्डिंग हिम अप, उन्होंने उसे पकड़ रखा था। सो ही वुड नॉट फॉल, और इसलिए वो नहीं गिरा था। मीनवाइल, इस दौरान, मैनी अदर्स, और भी बहुत से। He had thought of as his friends had done nothing but made fun of him, enjoying each and every fall. He had thought, जिन्हें वो सोचता था, of as friends, जिन्हें वो अपना दोस्त समझता था, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 3 लोगों ने ही किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, but made fun of him, उसका मजाक बनाते रहे, enjoying each and every fall, और उसके प्रत्येक गिरने का आनंद लेते रहे। लीविंग विथ हिज 3 फ्रेंड्स, अपने 3 दोस्तों के साथ, 3 दोस्त कौन थे, जिन तीनों ने उसे संभाला था, जैसे गुनीत, अस्मा और दीपा। ही एक्सप्लेन्ड टू दैम, एक्सप्लेन, उसने विस्तार से बताया उन 3 दोस्तों को, हाउ हिज ग्रैंडफादर हैड सो क्लेवरली थॉट ऑफ अ वे टू शो हिम that 2 friends are those who care for us. उसने अपने उन तीनों दोस्तों को वो सीक्रेट बता दिया कि कैसे उसके दादाजी ने क्लेवरली, चतुराई से उसे ये चीज बताई कि अपने सच्चे दोस्तों को कैसे पहचाना जाता है, और सच्चे दोस्त कौन होते हैं, जो हमारी परवाह करते हैं। ए फ्रेंड वुड नॉट बी समवन हु टेक्स जॉय इन अवर बैड लक। ए फ्रेंड, एक दोस्त, वुड नॉट बी, वो नहीं होता, संबंध, वो व्यक्ति नहीं होगा, हु टेक्स जॉय, जिसे आनंद आता हो, इन अवर बैड लक, हमारे बुरे समय में। दैट इवनिंग, उस शाम, द 4 चिल्ड्रन वेंट टू सी मारियोज ग्रैंडपा एंड एज ही हैड वन द बैट, और उस शाम वो चारों बच्चे, 3 उसके दोस्त और मारियो, उसके दादाजी के पास गए, और क्योंकि वो शर्त जीत गया था। They had a great time listening to stories and eating a lot of fruit चाट, और उस दिन उन्होंने उसके दादाजी से बहुत सी कहानियां सुनी और बहुत सा फ्रूट चाट खाया। From then on, और तब से, they used the magic chair test on many occasions and whoever passed become friends for life. और तब से जब भी कोई उनका नया दोस्त बनता तो वो उसको कैसे टेस्ट करते, जादुई कुर्सी का वो टेस्ट करते। ऑन मैनी ऑकेजन, ऑकेजन होते अवसरों पर, बहुत से अवसरों पर। एंड हूएवर, और जो कोई भी पास हो जाता, बिकेम फ्रेंड फॉर लाइफ, वो हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए उनका दोस्त बन जाता। ऐसे ही हमारा ये पाठ यहाँ पर खत्म हो जाता है। देखिए, सेकंड के बाद भी उसने डिस्कस करने के लिए कुछ दिया है, डिस्कस की, लेट अस डिस्कस, आइए हम चर्चा करते हैं। पहला दिया है, Mario successfully sat on the invisible chair on his first attempt. State whether true or false. क्या मारियो अपने पहले प्रयास में ही उस अदृश्य दिखने वाली चेयर पर बैठ गया था, सत्य है या असत्य? तो ये है फॉल्स, पहली बार तो गिरा था, वो कई बार गिरा था। सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ सुटेबल वर्ड, रिक्त स्थान में एक उचित शब्द भरिए। मारियोज ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू अ बैट ऑफ, मारियो के दादाजी ने उसको चुनौती दी थी, एक शर्त लगाई थी, किस चीज की थी वो, फ्रूट चाट की। और थर्ड है, मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विथ देयर एक्शन, नीचे उसने जो 3 जो दोस्त दिए हैं, गुनीत, अस्मा और दीपा, उन्हें उनके एक्शन के साथ मैच करना है। तो पहला है, हेल्ड मैरियो अप सो ही वुड नॉट फॉल, और मेड फन ऑफ मैरियो, इन तीनों ने क्या किया था, उसे हेल्प किया था, मतलब उसे पकड़ लिया था जिससे कि वो ना गिरे, तो इसीलिए उसके तीनों दोस्त थे। यहाँ पे हमारा यूनिट 2 फ्रेंडशिप का 3rd लेसन द चेयर खत्म हो जाता है।